ओम नमः शिवाय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट दें, धन्यवाद। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत के बारे में बताऊंगी। हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उत्तरी और मध्य भारत में मनाया जाता है और यह भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। व्रत कथा। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती जी को इस कठिन तप के दौरान आहार या जल ग्रहण नहीं करना पड़ा। उनकी दृढ़ निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती जी की सखियों ने उन्हें उनके पिता हिमालय से छिपा दिया था ताकि उनका विवाह किसी और से न हो। इस कथा को सुनने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शुद्ध रखें। पूजा के समय देवी पार्वती का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। मां पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं या उनकी तस्वीर स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, मेहंदी, चूड़ी, फल, मिठाई आदि एकत्र करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर शिव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें जैसे चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद आरती करें और पूजा समाप्त करें। पूजा के बाद फल, मिठाई और पान का भोग अर्पित करें। इस व्रत में महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति में समय व्यतीत करती हैं। व्रत के नियम। व्रत में निर्जला रहने का नियम होता है, यानी जल और भोजन नहीं लिया जाता। इस व्रत को विशेष ध्यान और पवित्रता से किया जाता है, इसलिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और अन्य अनुचित कार्यों से बचना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत को निरंतर करने का संकल्प होता है। एक बार शुरू करने के बाद इसे जीवन भर निभाया जाता है। हरतालिका तीज का महत्व। इस व्रत का महत्व यह है कि इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। मां पार्वती की कृपा से व्रती महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु होती है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए भी लाभकारी माना जाता है, जिससे उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। यहाँ हरतालिका तीज की आरती दी जा रही है, जो शिव पार्वती की पूजा के समय गाई जाती है। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, भाल चंद्रमा सोहे, मुख में है गंगा, कर में सोहे त्रिशूल, धर में सोहे नंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पान ठंडा है, डमरू बाजे, नंदी कृष्णा गाते। ओम जय शिव ओंकारा, माता पार्वती की आरती। जय अम्बे गौरी, मैं अजय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मान सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, शिवजी के संग में विराजत, नंदी गण साथ में, विष्णु जी सेवा में ठाड़े, सब देव हाथ में। जय अम्बे गौरी। इस आरती का पाठ करके तीज व्रत को पूरा किया जाता है। इससे शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हरतालिका तीज का व्रत महिला श्रद्धालु पूरी भक्ति और विश्वास के साथ करती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। धन्यवाद।